नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को फाइनल ऑफर दे दिया है। इस ऑफर में शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी 119, शिवसेना 151 और सहयोगी दल 18 सीटों पर चुनाव लड़े। उद्धव ने कहा कि गठबंधन को बचाने की ये उनकी आखिरी कोशिश है। उद्धव ने कहा, केंद्र में आप सत्ता संभाले जबकि महाराष्ट्र मुझे दे दे। उद्धव ने बीजेपी को चेतावनी भी दी है कि अगर शिवसेना को आंख दिखाई गई तो शिवसेना के शेर तैयार हो। तो अपनी तरफ से फाइनल से शिवसेना ने दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि ये गठबंधन बचाने की उनकी आखिरी कोशिश है और वो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 119 सीटें देने के लिए तैयार हैं, यानी कि उतनी ही सीटें जितनी सीटों पर पिछली बार यानी कि 2009 में बीजेपी ने महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे। इससे ज्यादा वो सीटें नहीं दे सकते, ये उनका आखिरी निर्णय है। बात करते हैं पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी से। मनीष जी, अब क्या करेगी बीजेपी? देखिए मैत्री, अगर पूरी पृष्ठभूमि देखें तो उद्धव ठाकरे का अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो संबोधन था, इसमें दो चीजें थी। इशारों में बीजेपी को चेतावनी, बीजेपी को दो टूक भाषा में जवाब और अपने कार्यकर्ताओं को भावनात्मक अपील। भावनात्मक अपील का मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश की कि अगर हमारा गठबंधन टूटता है तो आपको तैयार रहना है और शिवसेना को जिताने के लिए पूरी जान झोंकनी है। और जहां तक बीजेपी की बात करें तो ऐसे कई राज उद्धव ठाकरे ने खोले। अगर हम बात करें मैत्री, पिछले 15 दिनों के भीतर जो भी शिवसेना बीजेपी के बीच हुआ है, कई कयास लगाए जाते थे, कई फॉर्मूलों पर बात होती नहीं है। और जहां तक बीजेपी की बात करें तो ऐसे कई राज उद्धव ठाकरे ने खोले। अगर हम बात करें मैत्री, पिछले 15 दिनों के भीतर जो भी शिवसेना बीजेपी के बीच हुआ है, कई कयास लगाए जाते थे, कई फॉर्मूलों पर बात होती थी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने उनके और बीजेपी के बीच हो रही बातों का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक ऑफर, आखिरी ऑफर जो दिया था वो 130 और 140 और बची हुई सीटें गठबंधन के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो साफ किया है कि वो 119 से एक सीट ऊपर देने को अब तैयार नहीं। और मैं ये समझता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं की सोच को भापा है और साथ ही बीजेपी को यह संदेश भी दे दिया कि अब आप कोई भी दबाव तंत्र की नीति अगर अपनाएंगे तो शिवसेना उसके सामने झुकेगी नहीं। वाजपेयी अडवाणी के समय का भी हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हमेशा से बीजेपी के साथ खड़ी रही है, 2.5 दशक पुराना गठबंधन है, लेकिन ऐसी सूरत में अगर आप शिवसेना को अगर तरजीह नहीं देंगे तो आप सोच के रखिए कि शिवसेना इस बात को भी तैयार है कि अगर गठबंधन टूटता है तो अकेले चुनाव में जाएगी। अब गेंद जो है वो अमित शाह, बीजेपी के आला कमान के नेतृत्व के पाले में है कि शिवसेना का ये आखिरी ऑफर जो कि सार्वजनिक हो गया है, इस पर बीजेपी क्या फैसला लेती है। शिवसेना अब अपने दरवाजे इस 119 के ऑफर के बाद पूरे तौर पर बंद कर रखी है। उल्टा उद्धव ठाकरे ने कहा है मैत्री कि हम 18 सीटें अपनी कम की हैं, बीजेपी की कम नहीं की हैं, क्योंकि 119, 151 और बची हुई सीटें गठबंधन को देने की जो बात की गई है, तो उन्होंने ये कहा है हम अपनी 169 में से 18 सीटें गठबंधन को आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से और ये खबर है कि बीजेपी ने शिवसेना का ऑफर ठुकरा दिया है। सूत्रों से ये खबर मिल रही है हमें कि बीजेपी ने अभी जो ऑफर उद्धव ठाकरे ने फाइनल अपना से रखा है शिवसेना की तरफ से, वो बीजेपी ने ठुकरा दिया है। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह से। राकेश, क्या जानकारी? जो बीजेपी के जो टॉप लीडरों की माने तो जो जिस तरह से नया फार्मूला शिवसेना की ओर से दिया गया है, वो बीजेपी के सूत्र इस बात से तस्दीक कर रहे हैं कि जो दिया गया है फार्मूला उसे उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। यानी जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी के लिए उन्होंने नया फार्मूला दिया है, अब उसे बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया है। यानी दोनों की पेंच अभी भी फंसी हुई है। यानी गठबंधन जिस तरह से आज उम्मीद की जा रही थी, उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया था उसे बीजेपी स्वीकार कर सकती थी, लेकिन बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी को ये फॉर्मूला जो है स्वीकार नहीं है। यानी जो सीट दिया गया है उससे बीजेपी खुश नहीं है।
बिल्कुल, और इसी जानकारी के साथ वापस मैं लौटना चाहूंगी मनीष जी के पास। मनीष जी, ये जो ताजा जानकारी मिल रही है जिसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 119 सीटों पर तैयार नहीं है और उसने कह दिया है कि हम इस चीज पर सहमत नहीं है, तो क्या अब मान लिया जाए कि ये गठबंधन टूटेगा और इसका खामियाजा दोनों भुगतेंगी पार्टियां? देखिए, जहां तक शिवसेना की बात करें मैत्री, तो उसमें अब ये साफ हो गया अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं और अपने कडर के बीच, यानी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से, हर जिले से शाखा प्रमुख, जिला प्रमुख और शिवसेना के संपर्क प्रमुख पहुंचे हुए थे, जहां पर उद्धव ठाकरे अपना संबोधन दे रहे थे। उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि उनकी रायशुमारी के बाद सार्वजनिक तौर पर मीडिया के जरिए बीजेपी को जो संदेश उद्धव ठाकरे ने दिया है, मुझे कतई नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे अब 119 से एक सीट भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो इस गतिरोध को तोड़ने की बात कह रहे हैं। वो अब भी कह रहे थे कि मैं गठबंधन चाहता हूं, लेकिन बीजेपी जिस बात पर अड़ी हुई है कि 130 सीटों का जिक्र जो उद्धव ठाकरे ने भी अपने संबोधन में किया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उनसे कहा है कि 130 सीटें बीजेपी को दी जाए, मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे अब चाहे दिल्ली के बीजेपी का केंद्रित नेतृत्व का आला कमान भी अगर उनसे बात करे तो वह 119 से एक सीट भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यह संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया है कि अब आपको तैयारी कमर कस के रखनी है कि आप अगर चुनाव में अकेले भी जा रहे हैं तो आपको जीत कर ही लौटना है। और उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण की शुरुआत ही अगर मैत्री देखे तो उन्होंने की थी कि मुझे सत्ता हर हाल में चाहिए। बाला साहब का सपना था और यह उपयुक्त मौका है जब हम सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं और कांग्रेस एनसीपी को बेदखल कर सकते हैं। लेकिन मनीष जी, आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे दिया है कि कमर कस लो, अब हमें चुनाव में शायद अकेले ही जाना पड़े। अगर ऐसी बात है तो क्या वो भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये गठबंधन अगर टूटता है तो इसका सीधा सीधा खामियाजा शिवसेना को भी भुगतना पड़ सकता है? और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो स्ट्राइक रेट बीजेपी की शिवसेना से कहीं बेहतर थी। देखिए, इसमें दो चीजें हैं हमें जो समझनी होंगी मैत्री, वो ये कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो डिवीजन ऑफ वोट्स होगा, दोनों आमने सामने खड़े होंगे। और इसमें एक पार्टी जो अभी सबसे शांत है, जो 2009 में बीजेपी शिवसेना का खेल कबाड़ा की थी, खेल बिगाड़ा की थी, उसका नाम है एमएनएस, जिसके इंजन से अभी धुआं निकलना शुरू नहीं हुआ है, उसका इंजन अभी पटरी पर नहीं आया है। वो भी गौर से हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए हैं और राज ठाकरे एक ऐसा मोहरा फिर एक बार हो सकता है कि जो बीजेपी शिवसेना के मंसूबे पल रहे थे कि इस बार सत्ता को बेदखल, सत्ता में एनसीपी कांग्रेस जो है उनको बेदखल कर कर भगवा फड़केगा महाराष्ट्र की विधानसभा पर, वो सपना चूर हो सकता है अगर ये दोनों अकेले चुनाव लड़ते हैं, ये दोनों अकेले चुनाव मैदान में कूदते हैं, तो इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा, बीजेपी और शिवसेना को। और फिर एक बार हो सकता है कि एमएनएस खेल कबाड़ा करेगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर एनसीपी कांग्रेस को होगा। बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि अगर ये गठबंधन टूटा तो जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे और हमारे सर्वे में भी ये दिखाया गया था, इंडिया न्यूज और संडे गार्जियन का जो सर्वे हुआ था उसमें ये कहा गया था, हमने पहले ही कहा था कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस और एनसीपी को होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी शिवसेना के बीच तनातनी पर सियासी प्रतिक्रिया आने लगी है। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह, सीपीआई नेता अतुल अंजान और आरजेडी नेता मनोज झा का क्या कहना है इस पर? मुझे तो उम्मीद है कि हमारा समझौता रहेगा, युति रहेगी, अलायंस रहेगा, क्योंकि ये सब लोगों के हित में है, न केवल दोनों पार्टीज के हित में है लेकिन महाराष्ट्र के भी हित में है। इस बीजेपी और शिवसेना का 25 साल से जो मोर्चा था, जिसमें शिवसेना एक बड़ा हिस्सा है, अब ये करीब करीब नफरत की आग में जल रहे हैं। जब सीटों को लेकर लुटेरेबाजी चल रही हो तो सरकार में आ जाएंगे तो क्या ये संगठित उत्तरदायित्व का वहन करेंगे? ये महाराष्ट्र की जनता के लिए एक प्रकार का अगर कहें तो प्लेग की बीमारी जैसा होगा। भाजपा एक ऐसी अधिनायकवादी पार्टी के रूप में उभर रही है जिससे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत को वो अकेले संभाल लेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह के विचार से, इस तरह के आचार से संवेदनशीलता जो आवश्यक है गठबंधन के बनाने में, बुनने में, उसका घोर अभाव है। मैं समझता हूं कि ये गठबंधन की राजनीति के लिए उचित संकेत नहीं है।